वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान 2 मई को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नादसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्वर्तमान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान गुरुवार 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली हैं। अधिकारियों के खिलाफ लंबित चल रहे मामले को लेकर सीएम की बड़ी पहल। राजस्थान में राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित चल रहे 28 मामलों का निस्तारण कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हुए इस निस्तारण में सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाते हुए अनुशासन का मैसेज भी दिया है। इसमें सबसे चर्चित मामला एक अधिकारी की पूरी पेंशन रोकने का है। सरकारी दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए कर्मचारी की 100% पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से छुट्टी पर चल रहे 2 अधिकारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। बाड़मेर और बांसवाड़ा के युवा वोटर्स ने मचाया धमाल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इस बार प्रदेश भर स्तर पर भले ही मतदान में बुजुर्गों ने युवाओं को पछाड़ दिया है, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं ने जमकर वोटिंग की है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं की वोटिंग चौंकाने वाली है। इन दोनों ही सीटों पर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार राव चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं के इस वोटिंग प्रतिशत से ये नेता बेहद उत्साहित हैं। फिर चर्चा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का ये चर्चित मामला। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान का चर्चित एकल पट्टा प्रकरण एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल इस प्रकरण में प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को हाल ही में क्लीन चिट दी है। यही नहीं, भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक की बाबत अपना जवाब पेश किया है, लेकिन धारीवाल को क्लीन चिट देने का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब नई वजह से तूल पकड़ गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सुर्खियों में आए निर्दलीय विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी बीच बालोतरा जिले के पचपर्दा पुलिस थाने में सोमवार को शिव विधायक और लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी समेत 2.5 दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, रास्ता रोक, आवागमन बाधित करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी से हुई संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपनी गिरफ्तारी देंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म लागू करते हुए छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित कराई। इससे एक कदम आगे निकलते हुए अब बीजेपी सरकार सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के छात्रों की यूनिफॉर्म एक करने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों में हीन भावना पैदा न हो कि वो गरीब है या अमीर। इससे बाहर निकलने के लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक तरह की यूनिफॉर्म रखने का विचार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालयों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो सारे प्राइवेट विद्यालय एक यूनिफॉर्म तय करके सभी विद्यालयों में लागू करें, या फिर सरकारी विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म लागू है वही प्राइवेट स्कूलों में हो जाए। 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए कल निकलेगी आरटी लॉटरी। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। जयपुर के शिक्षा संकुल में बुधवार दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के सचिव सचिव कृष्ण कृणाल प्रदेश के 31,112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन सत्र 2024-25 के ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कराएगी रामलला समेत इन 4 धामों के दर्शन। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपने अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए सीधी रेलें शुरू की थी, लेकिन अब IRCTC और NWR मिलकर इन छुट्टियों में आपको 4 बड़े धाम ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन का पहला धाम ही रामलला है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। आज मैं बच्चा होता तो द कॉलेज स्कूल के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताई अपनी इच्छा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को जयपुर के जगतपुरा द कुलिश स्कूल का उद्घाटन और श्रद्धेय कपूर चंद्र कुलिश जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, काश आज मैं भी बच्चा होता तो मेरी ख्वाहिश होती मुझे कुलिश स्कूल में पढ़ने का अवसर मिले। द कुलिश स्कूल राजस्थान की शान और बान में एक नया अभीरा है जो सदैव चमकता रहेगा। राजस्थान में 101 जिला जज के तबादले हुए। राजस्थान हाई कोर्ट ने कल प्रदेश में 101 डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें हाई कोर्ट के कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश को बदल दिया गया है। न्यायिक अधिकारी सत्यनारायण व्यास कोटा, महेंद्र सिंह सिसोदिया चित्तौड़गढ़ और ओमी पुरोहित को प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय में डीजे लगाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर ने तबादला आदेश जारी किए हैं। शिक्षा नगरी में दम तोड़ रहे भविष्य के सपने। कोटा में तैयारी करने के लिए पहुंचने वाले कई बच्चे सपनों की मंजिल मिलने से पहले ही मौत को गले लगा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में सुसाइड के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने जिला प्रशासन को कई कवायद कर चुका है, लेकिन आत्महत्या के मामले फिर भी सामने आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। यह सभी विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोटा आए थे। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों को लिखा पत्र। 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे चरण में वोटिंग होना है। तीसरे चरण में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने जहां अमित शाह की तारीफ की और चुनाव में जीतने की शुभकामनाएं भी दी। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी की खास अपील। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। ऐसा कर वे देश के छोटे छोटे हिस्से तक ये घोषणा कर दें कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई भी ताकत हिंदुस्तान से उसका संविधान नहीं छीन सकती है। हवा का पैटर्न बदलने से गिरा पारा। 5 और 6 मई को तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। हवा का पैटर्न बदलने से मंगलवार को कोटा शहर का तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा शहर का अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरकर 39 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा शहर में 1 और 2 मई को मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 3 और 4 मई को बादल छाए रहेंगे। 5 और 6 मई को तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या है। टीम में केएल राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। केएल राहुल की टीम में न होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी आईपीएल में धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।